नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। जो पार्ट 2 होगा मेरा, ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक होगा। इसके बाद पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आज पढ़ेंगे, पार्ट 2 कल पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3। तो बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग ये कहें कि सर मेरे समझ में ये नहीं आया। समझ में तो आएगा, ऐसा कोई तो बच्चा हो सकता है जिसके समझ में ना आए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पुनः एक बार देखिए। तो फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें बताइए, मैं पुनः आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखी है, जिससे आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल दी है, और अपने पर्सनल व्हाट्सएप की मैंने लिंक डाल रखी है, जहाँ पर आप लोग डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। तो आपकी कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप डायरेक्ट हमको बता सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, तो क्लास चालू हो चुकी है। अपने दोस्तों को साथ पढ़ने का आप लोग भी आनंद लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग मेरे चैनल को हैं जो हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या AP, मुझे पहले ही बता रखा कि ये AP है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? हमें बता रहा 78 तो है, लेकिन कौन सा पद 78 होगा हमें ये बताना। तो AP तो पहले, यानी कौन सा पद 78 होगा, यानी nवां पद 78 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना nवां पद 78 होगा। मैंने क्या माना कि जो nवां पद होगा वो 78 होगा। an हमें 78, जो 78 दे रखा है, यानी an क्या होता है, जो चाहिए, यानी पदों की संख्या, नहीं जो निकालना हो, जो निकालना हो an। तो सबसे पहले हमें an हमें क्या दे रखा है, 78 भाई, जो निकालना होता है। और हमें a क्या दे रखा है, a1 3 दे रखा है, a2 ये देखो 8 दे रखा। हमें d निकालना सर्वांतर, तो a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 और a1 क्या है -3, तो 5। d का मान हमें 5 पता चल गया। हमें a का मान पता है 3 और an हमें पता है 78। हमें मान किसका निकालना, n का। हमें निकालना क्या है, n, क्योंकि कौन सा 78 पद होगा तो nवां पद 78 होगा, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ n निकालना है। तो लगातार सूत्र क्या होता है, वही an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। भाई सूत्र तो मेरा यही होता है, इसी पे लगाएंगे। तो an हमें क्या दे रखा है, an हमें 78 दे रखा, 78 बराबर a का मान हमें क्या दे रखा है, a का मान हमें 3 दे रखा है, प्लस n-1, n तो हमें निकालने हैं, d का मान हमें गुणे में 5 दे रखा, 5। तो 78, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 5। देखो 78 से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 75, बराबर n-1 इंटू 5। अगले स्लाइड पे देखते हैं। देखो बराबर, ये बहुत परेशान किए मक्खी, ये गुणे में 5 इधर आके बटे में आ जाएगा, बराबर n-1 है तो n-1 वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। 15 पच्चे 75, देखो 5 एकम 5 2 पचम 25, 15 पच्चे 75, तो 15 बराबर n-1। तो 15 यहाँ पे माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर 15, तो n बराबर क्या जाएगा मेरा 16। तो n यानी कि अतः 16वां पद 78 होगा, लिखेंगे अतः 16वां पद 78 होगा। यदि आप लोगों को ना विश्वास होता हो तो देखो, a का मान निकल आया है, a का मान तो दे रखा, d का मान 5 निकल आया,
1 2 3 4 तक दिया हुआ, A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 12 यानी 15 तक 16 तक आपको निकालना है। जब 16वां पद ऐसे निकालते जाओगे फिर भी 78 ही आएगा, या मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 78 आएगा। वैसे आप लोग बहुत टाइम निकालते हुए लगेगा ना। तो सीधा फंडा समझो, A1 78 यानी AN, देखो कौन सा पद 78 होगा जो निकालना होता है, जो चाहिए होता है, तो AN 78 हो गया। N हमें निकालना, हमें पता नहीं है। A1 हमें 3 दे रखा, A2 आ देखा, हम लोग पहले D निकालते हुए, D हमें दिया नहीं हुआ, तो D क्या है A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 बराबर 5, D का मान में 5 निकला। सूत्र क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। 5.2 में यही सूत्र आप लोगों को लगेगा अधिक से अधिक। तो देखो AN मान हमें 78 दे रखा, 78 बराबर A के 3 प्लस N माइनस 1, D का मान 5 इंटू 5, तो A बराबर 78, ये प्लस का 3 माइनस का 3 N माइनस 1 इंटू 5, 78 से 3 के 75 N माइनस 1 इंटू 5, तो 75 ये गुणे में 5 इधर आके बटे में आ गए, N माइनस 1 15 पर 6 75, तो 15 बराबर N माइनस 1, तो 15 ये प्लस का माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर N, तो N बराबर 15 16, तो N का मान हमें 16 पता चल गया। तो अतः 16वां पद 78 होगा। 78 कौन सा पद होगा? 16वां पद 78 होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी सवाल अपने लगा सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा, पहले ये देखो, पढ़ो सुनो। निम्न समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मैं पूरी एक श्रेणी दे रखी 7 13 9, 7 13 19 डॉट 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 205, यानी यहाँ 7 से चालू होती 205 तक दे रखी है। ये प्रथम पद थे, अंतिम पद 205 है। हमें ये ज्ञात करना है कि ये टोटल श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कितनी संख्या, कितने पद हैं। तो देखो हमें A दे रखा है, A यानी A1 7, A2 हमें दे रखा है 13, ठीक। हमें पहले D निकालना है, कितने पद हैं, कितने पद मतलब N निकालना है, N निकालना है। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 मेरा 13 A1 माइनस 7, तो 13 7 जाएंगे 6, यानी D बराबर 6 निकल आया, ठीक। हमें निकालना AN क्या दे रखा, अंतिम पद AN यानी अंतिम पद, अंतिम पद हमें क्या दे रखा है 205। हमें कितने पद, माना श्रेणी में N पद हैं, लिख लेते हैं। माना ये ऊपर लिखना चाहिए था, यहाँ पे माना श्रेणी में N पद हैं। देखो डिजिटल बोर्ड होता तो अभी कट करके यहाँ पे पुट कर देता, लेकिन आप लोग समझ जाइए, माना श्रेणी में N पद है। तो देखो मैंने A1 का मान दे रखा है, हमें D का मान दे रखा है, ठीक है, और AN का मान दे रखा है। हमें क्या निकालना, सिर्फ और सिर्फ N मेरा गायब है, N को निकाल लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN हमारे पास 205 है, 205, A का मान मेरे पास 7 है, 7 प्लस N माइनस 1, और D का मान मेरे पास 6 बराबर 6 इंटू, तो देखो 205 प्लस का 7 इधर के माइनस का 7 N माइनस 1 इंटू 6, इधर देखिए जब 205 से 7 घटाओगे कितने जाएंगे। देखो जब डायरेक्ट कभी ना घटा पाओ, एक दिमाग लगाओ सबसे अच्छे से। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी इसको भी 5 मान लो। जब 5 से 5 जाएंगे, यहाँ पे 5 मान लो, जब 5 से 5 चलेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल 200 बचा, यहाँ पे अभी 2 है, अब 200 से 2 और घटा दो भाई, 205 है माइनस में 7 घटाना, तो पहले 5 घटाओ। जब 205 से हम 5 घटाएंगे, यहाँ पे 200 बचेगा, अब 2 और घटा दो तो 198, वरना से आप लोग टाइम लगेगा। 198 बराबर N माइनस, यहाँ पे 6 गुणे में था, इधर आके बटे में हो जाएगा। अब काटो पीटो भाई, 6 तिहाई 18 बचा करता है यहाँ पे 1, फिर 18 6 तिहाई 18, 33 बराबर N माइनस, तो 33
प्लस माइनस का n इधर आके प्लस का n बराबर, यानी माइनस का 1 इधर आके प्लस का n, 34 बराबर n, यानी n बराबर जो आएगा 34 आएंगे। हम कह सकते हैं अतः श्रेणी में 34 पद होंगे। अतः श्रेणी में 34 पद होंगे। यही तो पूछ रहा था ना कितने पद हैं, 34 पद हैं, लो होंगे क्या, समझाने की जरूरत है क्या। देखो हमें A1 7 दे रखा है, A2 13, A1 का मतलब A प्रथम पद, तो D हमें निकालना है A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 बराबर 6, तो D का मान 6। अंतिम पद AN हमें दे रखा 205, माना श्रेणी में n पद है, ये हमें पहले लिखना चाहिए था, कोई समस्या नहीं आता है। तो n बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस टी, हमें n निकालना है, तो AN का मान 205 हमें दे रखा है बराबर, A का मान हमें 7 दे रखा है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें 6 दे रखा बस इंटू 6, 205 ये माइनस प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू 6, तो 205 से 7 जाएगा तो 198, ये यहाँ पे गुणे में 6 आके बटे में 6, n माइनस 1, और यहाँ पे जब काटा पीटा तो 33 आया, तो 33 बराबर n माइनस 1, तो 33 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर 34 आ गया। अतः श्रेणी में 34 पद हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस टोटल श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद होंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है पार्ट 2, 18 15 से 1/2 13 47। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना nवा पद, माना श्रेणी में n पद होंगे, माना श्रेणी में n पद है, मैंने माना श्रेणी में n पद है। देखो सबसे पहले काम A1 18, A2 15 से 1/2, इसका मतलब हमेशा बताया इसकी गुणा इसमें करो, ये वाला जोड़ दो, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2। अब हमें डी निकालना, क्या सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 का 31/2 माइनस A1 क्या दे रखा हमारे पास 18, तो बराबर 31, और 21 में गुणा करो, 18 दूनी कितने होते 36 होते ना, माइनस 36/2, तो बराबर जब 31 प्लस के माइनस के 36 तो क्या बचेगा, 36 से जब 31 जाएंगे तो माइनस के 5/2, ये मेरा डी का मान निकल आया। डी का मान मेरा क्या निकल आया, -5/2। हमें A1 पता है, A पता है, D पता है, और AN भी पता है, यानी अंतिम पद -47 हमें पता, हमें n निकालना है। सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1। देखो बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है, रिवीजन करते जाइए वरना पीछे का आप लोग भूलते जाते हैं। जो आप लोग पढ़ चुके उसका रिवीजन अवश्य करिए। तो an हमारे पास क्या दे रखा, -47 बराबर ए का मान 18 है, 18 प्लस n माइनस 1, और डी का मान -5/, माइनस का 47 प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -5/, माइनस माइनस प्लस लेकिन रहेंगे का है कि माइनस के, 8 7 15 के 5 दाई बची या 4 5 1 6 माइनस के, क्योंकि 8 7 15 के 5 दाई बची या 4 1 5 1 6 माइनस के, और बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इधर देखते हैं, देखो -65, अब देखो ये 5 गुणे में है, इधर आके बटे में आ जाएगा, और ये 2 बटे में है, इधर आके गुणे में आ जाएगी, ओके, बराबर n माइनस 1। तो देखो ये यहीं पे देखो माइनस काट दो, ये माइनस का, ये माइनस का सारा खेले
हटाओ, ये माइनस का कैंसिल आउट। अब देखो 5 एक कम 5, क्या कहता है, एक पांति आई अन्ना 13 पच्चे 65। अब इसकी इसमें गुणा करो, 13 दूनी 26 बराबर n माइनस, तो 26 प्लस माइनस का एक प्लस का बराबर n, तो n बराबर 26 अब एक 27। अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। अतः श्रेणी में 27 पद हैं। इस टोटल श्रेणी में 18 से लेकर -47 तक कितने पद हैं? 27 पद है। मैंने कैसे ज्ञात किया? बस आप लोग एक सूत्र याद होना चाहिए। देखो ए हमें 18 दे रखा है, डी का मान मैंने निकाल लिया -5/2, ए एन हमें -47 दे रखा है, फिर हमें एन का मान निकालना। कहाँ गया? देखो हमारा ये सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ए एन का मान -47। देखो कुछ भी नहीं करना, आप लोग जो वैल्यू देना वही पुट करना है, वैल्यू रख देंगे अपने मान के हिसाब से आंसर। ए एन का मान 47, ए एन की जगह पर 47। ए का मान देखो 18, तो 18 रख दिया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -5/2 -5/2 रखा, -47 प्लस का 18 इधर आया, माइनस का 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के 47 को 18 जोड़ेंगे 65, एन माइनस 1 इंटू -5/2। ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो देखो 65। अब देखो यहाँ पे समझो, जो 5 गुणे में था ये बटे में आ गया। देखो गुणे में था यहाँ पे, तो यहाँ पे बटे में आ गया। ये 2 बटे में था, ये ऊपर जाके गुणे में हो गया बराबर n-1। हमेशा ध्यान रखो, जब हम हर या अंश वाली यानी भिन्न वाली संख्याओं को पंचांतर करते हैं तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। देसी भाषा में समझ लिया, जो ऊपर संख्या होगी वो नीचे हो जाएगी और नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी। यदि अपनी भाषा में समझे तो जो गुणे वाली संख्या होगी वो भाग वाले बटे में चली जाएगी, जो बटे वाली संख्या होगी वो गुणे में चली जाएगी। समझ गए? तो वही यहाँ पे हुआ। देखो ये 5 ऊपर था, नीचे हो गया, 2 नीचे था, ऊपर हो गया बराबर n-1। आप जिस भाषा में समझे, यदि भिन्न वाली संख्या का हम पंचांतर करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, गुणे वाली संख्या बटे में, बटे वाली संख्या गुणे में। इतने आप लोग समझ चुके ना? तो n-1, तो देखो 13 पच्चे 65, 13 की 2 में गुणा, 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो 26 माइनस का n इधर के प्लस का n बराबर n 27। तो n बराबर 27। अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे? 27 पद होंगे। तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्या एपी, हमें पहले ही बता रखा कि ये एपी है। क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों है? इसका कोई भी एक पद -150 है, वो भी क्यों है? काला वाला इसके जय, हमें इसमें यही बताना है कि कोई एक पद एपी का -150 है वो क्यों है। देखो सबसे पहले हमें A1 दे रखा, A2 दे रखा, हमें डी निकालना है। -150 में क्या दे रखा? एक पद दे रखा, यानी nवां पद। वो कौन सा पद है जो -150 होगा? तो देखते हैं। देखो A1 हमें 11 दे रखा है, A2 8। अब हम ये इसमें से डी निकालें तो क्या निकलेगा? डी बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा 8 है, A1 11, क्या निकलेगा? डी माइनस का 3। डी जो निकलेगा -3। हमें an क्या दे रखा है? -150। an बराबर -150, क्योंकि nवां पद, ये कौन सा पद होगा 150 में, ये निकालना। देखो हमें a का मान दे रखा है 11, d का मान -3, an का मान 150। तो हमें अब निकालना क्या है? nवां पद, यानी कौन सा पद 150 होगा, तो n निकालना। तो देखो सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 गुणे में डी। तो an का मान देखो -150 दे रखा, तो -150 बराबर a का मान 11, तो 11 प्लस n हमें मालूम नहीं -1, और d का मान -3 गुणे में, देखो -150, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो -11 बराबर n-1
माइनस के 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे माइनस के। 0 में 1 जोड़ोगे 1, 5 और 1 6, 1 माइनस का 161। ये गुणे में माइनस का 3 इधर आएगा तो बटे में -3 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आगे देखता हूँ, देखो 161/3। ये प्लस माइनस का -1 है, माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n। तो देखो अब इसकी गुणा इसमें करो, 161 प्लस 3 कम 3/3 बराबर n। 161 और 3 164/3 बराबर n। क्या आया? 164/3 बराबर n। क्या ये कट पाएगा? 6 4 10 और 1 11 बटे में 3 है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? ये संख्याओं का योग 3 से कटता है तभी मेरी पूरी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं। इसका योग तो 3 से कट नहीं रहा तो मेरी संख्या 3 से कटेगी ही नहीं। भिन्न रूप में है, लिखेंगे सुनिए, n का मान भिन्न रूप में है। n का मान कैसा है हमारा? भिन्न रूप में है, बटे में। तो अतः -150, क्या -150? कोई भी पद एपी नहीं होगा, -150 कोई भी पद एपी नहीं होगा। अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। देखो A1 A मानो या A1 मानो, बात एक ही। A1 8 11 दे रखा, A2 8 दे रखा। हमने D निकाला, A2 माइनस A1 से 8 माइनस गया तो माइनस का 3 निकला। A1 हमें माइनस का 150 दिया हुआ है, तो AN बराबर सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1D। AN का मान माइनस का 150 तो माइनस का 150 बराबर A का मान 11, A का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 दे रखा हमें। तो माइनस का 150 प्लस का 11 आया, माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस, 150 11 161 माइनस के, और ये गुणे में -3 था, इधर आके बटे में हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट बराबर n माइनस 1। तो ये 161/3, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n। तो 3 के 1 में गुणा करोगे 3, 161 और 3 क्या बन जाएगा? 164/3 बराबर n। तो n का मान भिन्न रूप में आता है -150, कोई भी पद एपी नहीं होगा। यानी इस एपी में -150 जो है कोई भी पद नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। उस एपी का 31वां पद, यानी जो हमें एपी दे रखे उसका 31वां पद हमें ज्ञात करना, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। यानी हमें 11वां पद तो 38 दे रखा, 16वां पद 73 दे रखा, और हमसे पूछा कौन सा पद है? 31वां पद पूछा है। तो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते, बताया ना, जो दिया हो उससे समीकरण 2 बनानी होती है, क्योंकि 2 दिए हुए हैं, ए दिया नहीं हमें। ए का मान निकालना, डी का मान निकालना, उसके बाद ए 31 का मान निकल आएगा। सबसे पहले देखो A11 11वां पद है ना, तो A11 बराबर क्या दे रखा है? 38। तो A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D, क्योंकि 11 से 1 कम करके लिखते हैं 10D बराबर 38। समीकरण नंबर 1। A16 73वां पद है, A16 दे रखा है, तो A16वां पद, तो A16 बराबर 73। तो A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। ये मेरा समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 ये, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से डी का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो हमारे एक समीकरण नंबर क्या है? ए प्लस 10D बराबर 38, और दूसरी क्या है? ए प्लस 15D बराबर 73। देखो ए से तो कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट। जब 10 से ये समान चिन्ह है तो यहाँ पे घटेगा, यहाँ पर समान चिन्ह है तो घटेगा। अब देखो जब 10 से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा? -के 5D।
बराबर। अब देखो यहाँ 38 से 73 तो जाएगा नहीं, तो 73 से 38 घटा दो, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि ये समान चिन्ह है तो घटेगा, तो माइनस। अब देखो घटाओ भाई, कितना बचेगा यहाँ पे, 73 से जब 38 से घटाओगे, इसमें भी दाई बने कितने 13, और 13 से जब 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ पे कितने बचेंगे 6, 6 से 3 जाएंगे तो 3, 35 बचेंगे। तो यहाँ पे माइनस के 35 बचेंगे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, -35 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो इधर लिख देता हूँ डी का मान, तो डी बराबर मेरा निकला 7, तो डी का मान निकला 7, 5 सत्ते 35। जब मेरे पास डी का मान निकला है, मैं ए का मान निकाल सकता हूँ, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में समीकरण नंबर क्या है, ये है ना, ए प्लस 10d बराबर 38। तो ए तो हमें पता नहीं, पहले ए निकालते, तो देखो ए प्लस 10 और डी का मान मेरा 7 निकला, तो 7 बराबर 38। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो ए बराबर क्या जाएगा 38, ये प्लस के 70 उधर जाके माइनस के 70 हो जाएंगे। जब हम 70 से 38 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 38 से 70 तो माइनस का आएगा, तो 70 से 38 घटाओ, 70 से 8, इसमें लिए बधाई बने कितने, यहाँ पे 10 बनेंगे, जब 10 से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 6, 6 से 3 जाएगा तो 3, माइनस का 32 बचेगा, बराबर माइनस का 32। तो ए बराबर मेरा माइनस का 32 निकल आया। देखो मैंने अपना डी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, अब हमें पूछा क्या 31वां पद हम आराम से निकाल सकते हैं। 31वां पद पूछा, मतलब ए 31 और ए 31, तो ए प्लस 30d, तो ए का मान तो मेरा माइनस का 32 प्लस 30, डी का मान 7, तो -32 प्लस 7 की 0 में 0 7 आई 21। अब 210 से जब हम 32 घटा दें कितना बचेगा, देखिए 210 माइनस 32, 210 से 32 घटाओ आराम से। देखो जब इसमें ली दहाई, यहाँ कितने बने 10, 10 से 2 चले गए 8, यहाँ पे तो 0 बचा। अब इसमें ली मैंने एक दहाई बना करता, यहाँ पे 10, और जब 10 से 3 जाएगा तो 7, 1, क्या बचेगा 178। जब आपको लगे कि मेरा घटाना या जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें एक बार 32 जोड़ लो, फिर वही संख्या आ जाएगी 32 जोड़ के देखो, 8 2 10 का 0 दहाई बची 8, 7 3 10 हो 1, 11 1 हो 1, तो 210 आ गया अपना, तो सही है 178, 178 ए 31। तो 31वां पद लिखेंगे, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। ओके बच्चों, तो हमने बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। देखो सबसे पहले समझो क्या क्वेश्चन बोल रहा था, उस एपी का 31वां पद ज्ञात हो जिसका ए 11वां पद 31 और 16वां पद 73 हो। कहने का मतलब हमारे पास ए 11 38 दे रखा था, तो ए 11 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ए 16वां पद ए 16 में 73 दे रखा था, ये देखो 73, तो ए 16 को हम ए प्लस 15d बराबर 73, क्योंकि एक यहाँ से कम करो तो 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। हमें दोनों समीकरण नंबर मिल चुकी, समीकरण 1 व 2 से 1 प्लस 10d बराबर 38, 1 है ये 2 है, ए से कैंसिल आउट, 10 से 15 गए माइनस के 5, जब 38 से 73 जाएंगे तो माइनस के 35 बचेंगे, तो डी बराबर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 35 बटे 5, 5 सत्ते 35, तो डी का मान मेरा 7 निकल आया। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक मेरी ए प्लस 10d बराबर 38, तो ए प्लस 10, डी का मान मैंने 7 रख दिया बराबर 38, तो ए प्लस 7 दामन 70 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस 70 माइनस का 32, तो ए का मान मेरा माइनस का 32 निकला। और कहाँ गया, डी का मान मेरा 7 निकला था। तो हमसे अब जो भी मान मर्जी हो इसकी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। 31 पूछा, 31 का मतलब ए प्लस ए कम कर दो 30d बराबर 31 हो जाएगा, तो ए का मान मेरा -32, तो -32 प्लस
30 और डी का मान 7, 7 तो -32 प्लस 7 21, 210। तो एक 210 से जब 32 जाएगा 178 बचेगा, ए का मान ये। ठीक, तो अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। एपी का कौन सा पद 178 होगा? 31वां पद 78 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? एक एपी में 50 पद हैं। हमें लास्ट सीमा दे रखी, एपी में जो पद है सिर्फ 50 ही है, ये बता रखा, जिसका तीसरा पद 12 है। हमें A3 12 यानी तीसरा पद, और अंतिम पद 106। अंतिम पद का मतलब सबसे लास्ट वाला। तो कुल तो है तो 50 ही, तो लास्टवां कौन होगा? 150वां। 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। हमें 29वां पद ज्ञात करना। देखो कुल पद कितने दे रखे हैं? 50। कुल पद हमें 50 दे रखे हैं। ओके, अंतिम पद आराम से समझना, कोई समस्या वाली बात ना। अंतिम पद 106, जो अंतिम ऐसे पूछे यहाँ पे 50 लोग हैं और सबसे लास्ट वाले पास चले जाओ अंतिम, तो अंतिम का नंबर कौन सा होगा? 50वां तो होगा ना। तो कुल तो 50 है और अंतिम 106, तो ए 50 क्या होगा? 106 ही तो होगा। तो ए 50 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एक कम करके 49t बराबर 106। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए। तीसरा पद A12 दे रखा है, यानी A3 बराबर 12। A3 को हम लोग A प्लस एक कम करके 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। फर्स्ट मेरी क्या है? A प्लस 49t बराबर 106। सेकंड क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे समान चिन्ह घटेगा, यहाँ पर भी समान चिन्ह है तो घटेगा। अब जब 49 से 2 जाएंगे क्या बचेगा? 47t बराबर 106 से 12 जाएंगे, क्या बचेगा? 106 से 12 जाएंगे, देखो 6 से 2 गए, 6 से 2 गए 4, यहाँ पे कितना बचा? पूरा 10 ही ना, और 10 से 1 घटा दो 94। तो डी बराबर मेरा क्या निकलेगा? 94/47। 47 से कम 47, 47 दूना 94। तो डी बराबर मेरा 2 आ जाएगा। हमें डी का मान मिल चुका है। हमें यदि ए का मान और मिल जाए तो हम A29 बता सकते हैं। तो डी का मान समीकरण 1, कहाँ एक, ये दूसरी क्या बताओ? अच्छा, समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखें या 2 में? कौन सा आसान रहेगी हल करने में? 2 रहेगी ना, 2 में रखे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारी 2 समीकरण नंबर है क्या? देखो ये है A प्लस 2D बराबर 12। तो A2, D का मान 2 आया तो 2 बराबर 12। तो A 2 दूनी 4 बराबर 12। तो A बराबर 12 माइनस 4, A बराबर क्या निकलेगा? 8। भाई 12 से 4 गए तो 8। देखो हमें D का मान मिल चुका है 2, A का मान मिल चुका है 8। हमसे जो भी मान पूछे हम लोग बता सकते हैं। क्या पूछा? A29, 29वां पद लिखेंगे। 29वां पद A29 का मतलब क्या होगा? A प्लस 28t, एक कम करके। A का मान 8 है प्लस 28 और D का मान 2 है। देखो 8 प्लस 2 8 16 के 6 बची, 2 दूनी 4 हो 5 56, और 56 में 8 जोड़ो क्या बनेगा? 8 64। तो हम लिख सकते हैं था 29वां पद 64। यहाँ तक ओके। पुनः एक बार समझ लो आप लोग। देखो एपी में 50 पद है, हमें बता रखा है एपी में 50 ही पद है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद और अंतिम पद हमें दे रखा हुआ है।
ठीक है। इसका 29वां पद हमें पूछा, तो कुल पद तो 50 है, अंतिम पद 106, जो अंतिम पद है वही तो 50वां पद होगा। तो ए 50 106, ए 50 को हम लोग ए एक कम करके 49 बराबर 106, समीकरण नंबर एक। ए थ्री 12, ए थ्री को हम लोग ए प्लस एक कम करके 2d बराबर 12, समीकरण नंबर दो। तो समीकरण नंबर एक व दो से आराम से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। तो देखो ए प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण नंबर एक ही दो। ए से ए कैंसिल आउट, 49 से 2 जाएंगे 47d, 106 से 12 जाएंगे तो 94 बचेंगे। तो हमारा देखो d बराबर 94 बटे 47 2, तो d का मान मेरे पास 2 निकला आया। अब हमारे पास कमी किसकी, ए की कमी है ना। तो देखो d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दो मेरा क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12, तो ए प्लस 2, और डी का मान मैंने उठा के 2 रख दिया बराबर 12, तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो ए बराबर 12, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ए बराबर 8 निकला है। हमारे पास ए का मान निकल आया, डी का मान निकला है, अंतिम पद है, लास्ट पद है, तो हम और भी मान निकाल सकते। जैसे 29वां पद हमसे पूछा था, कौन सा पद, 29वां पद, तो ए 29 बराबर ए प्लस 28d, ए प्लस 28d। तो देखो ए का मान हमारे पास 8 दे रखा प्लस 28, और डी का मान हमारे पास 2 दे रखा, तो 8 प्लस 28 दूना 56, तो 56 में 8 जोड़ेंगे 64, तो अतः ए 29 जो आएगा 64। तो 29वां पद मेरे पास कौन सा आएगा, 64। ठीक है। तो इसी प्रकार जो भी हमसे और भी पूछे 30 32 35 सारे पद हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुल 50 ही पद है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर चल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखो 9 हमें क्या दे रखा हुआ है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये हमसे अब की बार नहीं पूछा है कौन सा पद क्या होगा, ये पूछा कौन सा पद शून्य होगा, यानी 0 हमारा कौन सा पद होगा। देखो माना एपी का nवां पद शून्य होगा, यानी का एपी का कौन सा पद शून्य होगा, nवां पद मैंने माना। देखो मैं ए3 क्या दे रखा है, तीसरा पद क्रमशः 4 और 9वां पद -7, ए3 बराबर 4 दे रखा, तो ए3 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 4, तो ए प्लस एक कम करके 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ए9 9वां पद -8 है, -8, तो ए9 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एक कम करके 8d बराबर -8, ये समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड हम लोग डी का मान निकाल लेंगे, फिर ए का मान निकाल लेंगे, फिर ए एन से चालू करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट मेरे पास क्या है, ए प्लस 2d बराबर 4, सेकंड क्या है, तो ए प्लस 8d बराबर -8। देखो यहाँ समीकरण नंबर 2 को पहले लिखो या 1 को, मर्जी आपकी, आंसर वही आएगा। ए से कैंसिल आउट, अब समान चिन्ह है तो घटेगा, समान चिन्ह है तो घटेगा, तो 2 से 8 जाएंगे तो -6d बराबर, विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा, 8 4 12, तो d बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 12 बटे -6, 6 कम 6 6 2 12, माइनस का d 2 आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ। तो जो d का मान निकलेगा, d बराबर मेरा -2 निकलेगा। देखो हम लोगों ने अपना d का मान निकाल लिया, अब d का मान निकालने के बाद a का निकालेंगे। इसका मान समीकरण नंबर उठा के कहाँ रखें, 1 में रख दो, निकल आएगा। d का मान समीकरण 1 में, 1 में समीकरण नंबर है क्या, ये देखो a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2, d की जगह पे -2 आया, -2 रख दो बराबर 4, तो a प्लस 2 दूनी माइनस के 4 हो जाएंगे बराबर 4, तो a बराबर ये 4 दिया हुआ है इधर, तो ये -4 उधर जाके प्लस का 4, तो a बराबर 8 निकल आया। a बराबर मेरा क्या निकल आया, 8 निकल आया। अब देखो हमारे पास d का मान
-2। ए का मान 8 निकल आया। अब हमें क्या निकालना, कौन सा पद 0 होगा, यानी कि ए एन, और ए एन हमें दे रखा है 0, यानी ए एन बराबर 0। कौन सा पद 0 होगा ना, माना एपी का एनवा पद 0 होगा, हमें एनवा पद निकालना, ए एन हमें 0 दे रखा है। देखो लगाएंगे सूत्र, ए एन बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ ए एन बराबर 0, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी, यानी हमें एन निकालना है। तो ए एन हमें देखो 0 दे रखा, 0 बराबर ए का मान हमें 8 दे रखा प्लस एन माइनस 1, और डी का मान मेरे पास -2 है। तो ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और ये गुणे में इधर आके बटे में -2 बराबर एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चक्कू 8, ठीक। तो यहाँ बचेगा 4 बराबर एन माइनस 1। यहाँ तक ओके। अब देखो आगे 4, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर 4 और 1 5 बराबर एन, यानी हम लिख सकते एन बराबर 5। तो हमारा शून्य पद कौन सा होगा, 0 5। अतः एपी का 5वां पद 0 यानी 0 होगा। ओके, कोई समस्या? कहाँ पे नहीं समझ आया बताओ, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ पूरी। माना एपी का एनवा पद 0, मैंने माना उस एपी का जो एनवा पद है वही 0 है, मैंने ये मान लिया। ए3 हमें 4 दे रखा है, देखो तीसरा पद 4, ए3 को हम लोग ए प्लस 2डी लिख सकते हैं बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ए9 हमें माइनस का 8 दे रखा हुआ, ये देखो, तो ए9 बराबर -8, ए9 को ए 1 कम करके 8 दे बराबर -8 हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, ए से ए कैंसिल आउट, 2 से 8 के माइनस के 6, और 8 4 12, क्योंकि ये माइनस विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो डी बराबर 12/6, माइनस 6 कम 6 6 2 12, तो माइनस का 2। तो मेरा डी का जो मान आया वो माइनस का 2 आया, ठीक है। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, तो ए प्लस 2डी बराबर 4, तो ए 2 दूनी 4 माइनस के 4 बराबर 4, तो ए बराबर 4 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, तो ए बराबर 8। तो देखो हमें डी का मान -2 मिल गया, और ए का मान मिल गया ए का मान 8 मिल गया। हमें ए एन बता ही 0 है, यानी कौन सा पद 0 होगा, तो ए एन हमें पता है 0 है। तो ए एन बराबर, ये सूत्र होता है, अब तो रट गया होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन में हमें 0 दे रखा, ए का मान 8, एन माइनस 1, डी का मान -2, तो प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, माइनस के 2 गुणे में इधर आके बटे में एन माइनस 1, 0 से 0 2 कम 2 2 चक्कू 8। तो यहाँ पे हमें 4 बचा बराबर एन माइनस 1। तो प्लस का माइनस का 1 इधर आएगा, तो प्लस का 4 प्लस 1 बराबर एन, तो 5 हो गया, तो एन बराबर 5। तो जो एनवा पद है वो 5 मेरा निकला। अतः एपी का 5वां पद 0 होगा, यानी एपी का कौन सा पद होगा 0, 5वां पद 0 होगा। ये आप लोग निकाल भी सकते 5वां, ए5 निकाल के देख भी ले, 0 होगा या नहीं होगा बताने से नहीं। ए5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 4डी। तो ए का मान हमारे पास 8 दे रखा हुआ प्लस 4, और डी का मान हमारे पास माइनस का 2 दे रखा, माइनस का 2 बराबर 8 प्लस, अब 2 चक्कू माइनस का 8। अब देखो 8 और ये माइनस का 8 है, जब 8 से 8 जाएंगे क्या आएगा 0, 8 से 8 जाएगा 0। तो एपी का कौन सा पद 0 होगा, 5। आपको ये नहीं हल करना, ये तो हमने आपको दिखा दिया कि 5वां पद 0 होगा या नहीं होगा, आपको यहीं तक हल करना। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता है, आपको ये नहीं हल करना है, सिर्फ ये लिखना है। मैंने दिखा दिया कि 8 से 8 के 0, तो 5वां पद एपी का 0 होगा। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, सार्व अंतर ज्ञात करो। एपी का 17वां पद, जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक, कितना 10वें पद से 7 अधिक है, हमें इसका क्या ज्ञात करना, सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सवाल देख के मत देखो कि क्या है, लैंग्वेज जरा समझो। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कुछ भी नहीं, छुटकू सा सवाल है। देखो 17वां पद, तो ए 17
बराबर उसके 10वें पद से 7 अधिक, 10वें पद तो A10 प्लस 7 अधिक तो प्लस 7। ओके, A17 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 1 कम करके 16D बराबर A10 को लिख सकते हैं A 1 कम करके 9D बराबर 7। ओके, तो देखो A प्लस 16D बराबर, ये प्लस का A इधर आके माइनस का, प्लस का 9 माइनस का बराबर A से कैंसिल आउट, और 16D से 9D जाएंगे, क्या बचेगा 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7 बराबर 1। तो हमारा सार्व अंतर क्या निकलेगा, सार्व अंतर D बराबर 1। हमसे सार्वांतर पूछा तो हमने एक सार्वांतर निकाल के दे दिया। देखो क्या था, कुछ भी नहीं, एपी का 17वां पद तो A17, 10वें पद से 7, ठीक है, 10वां A10 प्लस 7, तो A17 को A प्लस 16D, A10 को A प्लस 9D बराबर 7। तो A से A कैंसिल आउट, यहाँ पे 16D से 9D गए 7D बराबर 7, तो D बराबर 7/7, तो बराबर 1, 7 कम 7। सार्वांतर जो मेला निकला 1, सार्वांतर क्या निकला 1। क्वेश्चन नंबर 11 जो पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें एक पार्ट हो पार्ट 3, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ, और एक एक सवाल बहुत बारीकी से समझाता है। तो आप लोग इसकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसकी PDF आप लोगों को मिल जाया करेगी, और वहाँ पे आप लोग डेली प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी 54वें पद से 132वां पद कौन सा अधिक होगा, हमें ये इसमें बताना है। तो देखो 100, तो हमें A क्या दे रखा, A3, A समझो या A1 समझो, A2 15, हमें कौन सा 54वें पद से 132, यानी हमें AN निकालना है, AN। तो देखो हम पहले D निकाल लेते हैं अपना, क्या सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या 15 माइनस 3, 15 से 3 जाएंगे तो 12, तो D बराबर मेरा क्या बचेगा 12 बचा। D का मान मेरे पास 12 आ गया। ओके, तो हमें 54वें पद से 132 कौन सा अधिक है, देखो AN बराबर 54वां पद पूछा है तो A54 अधिक है तो 132। पुनः एक बार समझो कैसे, देखो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, A1 A2 यानी D हमने A2 माइनस A1 करके 12 निकाल लिया, D का मान 12। तो AN क्या पूछा, उसके 54वें पद से, ये नहीं पूछ रहा, क्या पूछा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 154वें से 154वें पद से 132 अधिक, 154वें से 132 अधिक होगा, हमें ये बताना। तो हमको लोग क्या लिखेंगे, AN बराबर A54 A प्लस 32, 154 से 32 अलग होगा, तो हमें इनवा पद बताना है ना। तो इनवा पद के लिए ये सूत्र होता है, और एन सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132, आराम से समझना। देखो A से कैंसिल आउट, N माइनस 1, D का मान मेरे पास 12 है, इंटू 12 बराबर 53, D का मान मेरे पास 12 प्लस 132, 12 n की गुणा करेंगे तो 12n, 12 की 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, और देखो 12 तिहाई 36 के 6 डाई बची 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 636 आया प्लस 132। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 12n बराबर, अब इसको जोड़ लो यहीं पे, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो गया यहाँ तक। ओके, तो 12n बराबर, अब देखो 168 में 12 जोड़ लो, 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0 दाई बची 8, 6 और 1 7 और 1 8,
7 यहाँ पे है, तो 780 निकला। n बराबर 780, 12n, तो n बराबर क्या निकलेगा मेरा 780/12। अब इसको काटा पीटी में चाहे 2n का मान निकल आएगा। देखो क्या होता है, बरछंग 72, बच्चे कहते हैं यहाँ पे 6 0 12 पंचे 60, तो 65, n बराबर 65 निकल आया। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो 94, n बराबर 65 लिखेंगे, अतः 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। ओके, पुनः एक बात समझता हूँ। देखो क्वेश्चन को आराम से जब पढ़ोगे समझोगे तभी हल कर पाओगे। क्या बोल रहा था, एपी का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक हो। कौन सा पद, पद 154 पद से 132 अधिक, यानी 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से 132, तो हमें कहने का मतलब डायरेक्ट n पूछ रहा है, यानी nवां पद, यानी कौन सा पद होगा, तो n ही तो हमें निकालना है। ए हमें दे रखा, a2 दे रखा, मैंने d का मान निकाल लिया, d 12, तो हमें nवां पद, तो n बराबर क्या होता, a प्लस n-1 इंटू डी, और a54 प्लस a54 को हम लोग a प्लस 53d बराबर 132। देखो an बराबर a54 प्लस 132 मैंने लिख दिया क्योंकि 132 अधिक है ना, a से a कैंसिल आउट, n-1, d का मान 12, यहाँ पे 53, d का मान 12, 132, तो 12n12 बराबर इसकी इसमें गुणा 636 प्लस 132, तो 12n बराबर ये लिखा 768, माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12, तो 12n बराबर 780, तो n बराबर 780/12, तो n बराबर 65 लिखा। अतः 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से 132 अधिक होगा कौन सा, 64वां पद। यदि आप लोग विश्वास न होता है तो आप लोग निकाल के भी अपना देख सकते, पहले 54वां पद निकालो फिर 65वां पद निकालो, अंतर निकालना 132 अधिक आएगा। क्या निकालो, देखो a54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a53 प्लस d। आप लोग ये अतिरिक्त में बताओ, ये हल करने की जरूरत नहीं है। तो a का मान मेरे क्या निकला, a का मान 3 है, 3 प्लस 53d, और d का मान मेरे पास 12 है, और 12 53 की 12 में गुणा करो, 12 पंचे 60, क्या बची 6, 12 1 12 6 18, 180 और 1 83, 183 ये 54 निकला। और 65वां पद, यानी 65वां पद के निकालेंगे, ए 63 नहीं, ए प्लस 64 डी, ए का मान तो 3 है, 64 इंटू 12, 64 इंटू 12 बच्चों 48 के 8 जाए बची, बच्चों को 48 जाए बची 4, और बचंग 72, 72 और 4 76, तो देखो कुछ गड़बड़ हुआ, बच्चों 48 132, कुछ यहाँ पे हमको लगता है गड़बड़ हुआ है। भाई 53 है यहाँ पे, 54वां पद है ना, तो 53 में 12 की गुणा करेंगे, यहीं पे तो गड़बड़ हुआ। हम भी कहें इतना ज्यादा यार कहाँ से आ गया, 12 12 जो बांटते हैं 36 के 6 बची 3, और 12 पंचे 60 और 3 63, 636 आया, और 636 में 3 हो तो 639 आ गया। और यहाँ पे देखो ओ का टू 64 में 3, बच्चों का 48 के यार दाई बची 4, और बच्चों 72 4 76 हो गया, तो 700, देखो 68 में 3, 8 3 11 की दाई बची यार 6 1 7, और 771, और 771 से 639 घटाओ, इसमें दाई मैंने कहते 10 11 11 से 9 गए 2,
यहाँ कितने बचे? 6, 6 से 3 गए 3। यहाँ कितने बचे थे? 7 से 1 गया, 6 गए 132। 65वां पर 54 फंस से 132 अधिक होगा, देखो वही निकला है, निकला ना। देखो ए निकला हमने ए प्लस 53D और ये 64D। जब हमने गुणा की, ए 54 निकाला हमारा 639 और ए 65 निकला हमारा 639, तो 771। तो 771 जब 639 घटाएंगे तो 132 ही निकलेगा। देखो हमने हल कर कर भी आपको, हालांकि आप लोग ये क्वेश्चन में हल नहीं करना है, आप लोगों को यहीं तक हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया करे कमेंट में बता दिया करो। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे अपनी समस्या बता दिया करो, जो भी ना हो या वहाँ यहाँ नहीं बता सकते वहाँ बता दीजिएगा। और आप लोगों को PDF भी मिल जाया करेंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाया करेंगे। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें। जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में, इसका पार्ट 3 जल्द ही लेकर आऊँगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।